नमस्कार, मैं योगेश राणा। वैसे तो राजनीति में विरासत सौंपने का कोई तय फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहां पर विरासत का कोई कितना हकदार है यह पिता तय नहीं करता है, यह जनता तय करती है। जनता मालिक है। इसके बाद भी उत्तराखंड कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने अपनी राजनीतिक विरासत आगे अपने पुत्रों को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। बात हरीश रावत से शुरू करेंगे, क्योंकि हरीश रावत यह घोषणा कर चुके हैं अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद बात प्रीतम सिंह पर खत्म करेंगे, क्योंकि वह भी अपने पुत्र को यह जो पंचायत चुनाव है इनमें राजनीतिक तौर पर लॉन्च करने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है अपने पुत्र आनंद रावत को लेकर। पहले आप इसको समझिए कि उन्होंने लिखा क्या है, इसके बाद इस पर बात करेंगे कि आखिर हरीश रावत अपने 3 बच्चों में से राजनीतिक तौर पर उत्तराखंडियत की विरासत आनंद को ही क्यों सौंपना चाहते हैं और क्यों वो पूरी तरीके से तैयार होते हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत ने लिखा है सोशल मीडिया पर अपने पेजों पर कि मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूं अपने पुत्र आनंद रावत को कि वो मेरी उत्तराखंडियत की मशाल को लेकर चले। हरीश रावत ने संकेत दिए हैं कि वो अपनी राजनीतिक विरासत आनंद रावत को देने का मन बना चुके हैं, अनुपमा रावत और वीरेंद्र रावत की जगह पर। क्योंकि हरीश रावत ने अनुपमा रावत और वीरेंद्र रावत के लिए जो लिखा है उसको समझना चाहिए। उन्होंने एकदम अलग बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर रम गई है और वीरेंद्र रावत हरिद्वार के बाहर मेरी राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसके लिए देहरादून में आकर मेरी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी हरीश रावत कह रहे अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण और वीरेंद्र रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर बिजी है, रम गए हैं वहां पर। इसीलिए वो आनंद रावत को अपनी उत्तराखंडियत की सोच को आगे बढ़ाने के लिए चुन रहे हैं। अब इसके क्या मायने हैं, आप 3 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, 2027 के विधानसभा चुनाव में यह तो साफ सी बात है हरीश रावत के तीनों बच्चों को कांग्रेस टिकट शायद ही दे। अनुपमा रावत मौजूदा विधायक है, इसलिए उनको टिकट मिल ही जाएगा, यह माना जाना चाहिए। हालांकि वो चाहती है, इस तरह की कुछ बातें आती है कि वो सीट बदलने की बात बीच बीच में इस तरह की चर्चाओं में आती है, लेकिन क्योंकि वो मौजूदा विधायक है इसीलिए उनको हरिद्वार ग्रामीण से या हरिद्वार की ही किसी और सीट से टिकट तो मिल ही जाएगा। वीरेंद्र रावत को लेकर हरीश रावत ने लिखा है कि वो हरिद्वार में रम गए हैं। हरीश रावत किसी विधानसभा सीट की बात नहीं कर रहे, इसीलिए एक संकेत यह है कि वीरेंद्र रावत को अगर टिकट नहीं मिलता विधानसभा चुनाव में तो अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में वो जुट रहे हैं। 2029 में उनको हरिद्वार से कुछ उम्मीद दिख रही होगी। अब रहे आनंद रावत, वैसे तो आनंद रावत धर्मपुर से तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा 1-2 और विधानसभा सीटों पर वो तैयारी करते हुए दिखते हैं, चर्चा होती रहती है। पूरे कुमाऊं के दौरे पर वो हरीश रावत के साथ घूम रहे हैं, जहां भी हरीश रावत जा रहे वो वहां पर आनंद रावत साथ होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही। हरीश रावत ने कहा कि आनंद रावत में संगठन को चलाने की कमाल की काबिलियत है। यह कुछ समय पहले हरीश रावत ने कहा, जब जनता टीवी ने बात की उस समय भी कहा। अब जाहिर सी बात है एक ही परिवार के 3-4 लोगों को कांग्रेस शायद ही टिकट दे विधानसभा में। वैसे भी उत्तराखंड में 70 सीटें तो कुल है, अगर 3 सीटें हरीश रावत को चाहिएगी तो 2 सीटें यशपाल आर्य को चाहिएगी और 2 सीटें प्रीतम सिंह को चाहिएगी। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि शायद 3 को टिकट ना मिले। इसीलिए हरीश रावत कुछ समीकरण बैठाते हुए दिख रहे, कुछ बात बताते हुए, कुछ संकेत देते हुए दिख रहे। राजनीति में जो विरासत है हरीश रावत के पास, उत्तराखंड में बड़ी विरासत है। उत्तराखंडियत को लेकर वो बड़ा काम करते हुए दिखते रहते हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड में हरीश रावत के पास मौजूदा समय में जितने भी राजनीतिक तौर पर स्थापित लोग हैं उनमें बड़ी विरासत है। और राजनीतिक विरासत यदि आनंद रावत को सौंपनी है तो यह माना जा सकता है कि अगर टिकट भी नहीं मिलता तो संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद के लिए उनके बारे में हरीश रावत सोच रहे होंगे। यह सवाल है। वैसे इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस में 2027 के लिए कई सारे नेता हैं जो अपने अपने बेटे बेटियों को लेकर तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। सीनियर नेता प्रीतम सिंह अपने पुत्र अभिषेक सिंह को पंचायत चुनाव लड़ाने की तैयारी करते हुए दिख रहे। चर्चा यह है चक्राता ब्लॉक की बरनाड जिला पंचायत सीट से अभिषेक चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अभी बरनाड में प्रीतम सिंह ने जो पैतृक आवास है प्रीतम सिंह का वहाँ एक बैठक हुई जिसमें क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और
इन लोगों ने मांग की कि अभिषेक सिंह को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया जाए। यह राजनीति में होता है, मांग कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के द्वारा करवाई जाती है किसी भी लॉन्चिंग के लिए। आपको याद होगा प्रीतम सिंह भी राजनीति में की जो पहली सीढ़ी चढ़े थे वो 1988 में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। प्रीतम सिंह 6 बार से चक्राता से विधायक है, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। अब वो पंचायत चुनाव के जरिए अपने पुत्र को भी राजनीति में एंट्री कराने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश पर कोई सवाल तो नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि राजनीति में यह कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति ओपन स्पेस है, वहाँ कोई भी आ सकता है, और खासकर जो राजनीतिक घराने होते हैं उनके लिए एक जगह तो बनी ही रहती है। तो इसीलिए राजनीति में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन राजनीति में एक सच यह होता है कि यहाँ पर विरासत सौंपी नहीं जाती है। जनता के द्वारा विरासत किसको दी जा रही है, उसको जनता कितना स्वीकार कर रही है, जनता के द्वारा स्वीकार की जाती है या फिर रिजेक्ट की जाती है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। यह एक बड़ा अंतर है आमतौर पर अपनी विरासत को सौंपने में और राजनीतिक विरासत को सौंपने में। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आनंद रावत और अभिषेक सिंह अपने अपने पिता की तरह ही उत्तराखंड की राजनीति में कितनी लंबी लाइन खींच पाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।